आंदोलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ की मनुवादी और संघ की सरकार जो है वो भारत के संविधान को पूरी तरीके से बर्बाद, पूरी तरीके से खत्म करने की जो है उद्देश्य रखकर अनेक जो है गैर संविधानिक काम कर रही है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं नागपुर महाराष्ट्र दीक्षा भूमि स्थल पे हूं और स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं समता आरोग्य प्रतिष्ठान। जी हाँ, धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के अवसर पर यह हार्दिक मंगल कामना के साथ में निशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप जो है समता सैनिक दल की तरफ से ये आयोजित किया गया है, क्योंकि बिल्कुल पूर्णतः निशुल्क है। और इसके साथ में जो है भारतीय संविधान जो है वो भी प्रतियां जो है सहयोग के रूप में जो है दी जा रही हैं। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, क्योंकि दवाइयां भी जो है निःशुल्क दी जा रही हैं। समता सैनिक दल के बाबा साहेब के भीम सैनिकाएं यहाँ पर हैं, जो बाबा साहेब के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और समाज की सेवा में जुटे हुए हैं। आइए चलते हैं और बात करते हैं समता सैनिक दल के सीनियर से, बात करने की कोशिश करेंगे। आज का जो ये दीक्षा भूमि पे जो स्टॉल का जो आयोजन किया गया है, स्वागत है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। जय भीम सभी को। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने, मैं एडवोकेट आकाश मोन, मैं मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे आप सभी लोग आप देख रहे होंगे कि समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने जो धम्म दीक्षा दी थी, उस धम्म दीक्षा को आज 67 साल हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में हर साल जो है काफी बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पे दीक्षा भूमि में आते हैं और बाबा साहब को उनके कार्य को नमन करते हैं। तो इसी माध्यम से हम सारे जो समता सैनिक हैं वो 3 दिन यहाँ पे विविध उपक्रम हमारे, आप देख ही रहे होंगे कि हम यहाँ पे हर घर संविधान हर जीव संविधान ये राष्ट्रव्यापी उपक्रम चलाते हैं। इस माध्यम से हम हर घर में और हर इंसान जो भी भारतीय नागरिक है उनके हाथों में हम भारतीय संविधान देकर उनको भारतीय संविधान के बारे में चिताते हैं और उन्हें तैयार करते हैं कि भारतीय संविधान पे जो भी हमले होंगे उस हमलों से निपटने के लिए जो है वो आगे आए और संघर्ष करें। उसके अलावा जो ईवीएम विरोधी हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे हैं विगत कई सालों से, इंडिया अगेंस्ट ईवीएम, इस फोरम के अंतर्गत हमने पूरे भारत भर में जो है यात्राएं निकाल कर ईवीएम के संबंध में हमने लोगों को जागरूक किया और ईवीएम से इलेक्शन ना हो, बैलेट सिलेक्शन हो, इसके लिए लोगों को आह्वान किया और उस माध्यम से हम काफी यशस्वी भी हुए हैं। उसी के साथ हम यहाँ पे जो हमारी अनेक विध जो हमारी उपक्रम है, उस उपक्रमों में हमारा मुख्य उपक्रम ये भी रहता है कि भारत देश के कोने कोने से आने वाले हमारे जो अनुयायी हैं उनको फ्री मेडिकल सेवाएं हम देते हैं। यहाँ पे 3 दिन हम उनकी सेवा करेंगे, सभी को फ्री मेडिसिन हम यहाँ से देते हैं। उसी के साथ किसी को सलाइन लग रहा है, किसी को कुछ अगर ज्यादा तबीयत होती है तो उनको फ्री में हम एडमिट करा के उनको उनको जो भी उचित मदद हो सारी मदद हम करते हैं। उसी के साथ एट्रोसिटी एक्ट के बारे में समता सैनिक दल का ये इतिहास रहा है कि जब भी समाज पे, भारतीय समाज पे किसी भी तरीके का अगर संकट आया है तो समता सैनिक दल सबसे आगे बढ़कर उन्होंने भारतीय समाज का रक्षण किया है। किसी भी जात पंथ धर्म जाति के व्यक्ति क्यों ना हो, हमने कभी जात धर्म पंथ देखा नहीं और हमने सबके रक्षा के लिए जो है हमने प्रयास किया है। तो वो काम जो है उसमें से उसका सबसे बड़ा जो पहलू है एट्रोसिटीज के केसेस जो लड़ना, तो हमारे समता सैनिक दल के माध्यम से आज तक हमने सैकड़ों जो है केसेस हमने लड़ी है एट्रोसिटी के संदर्भ में और हजारों लोगों को हमने उन केसेस लड़के उन केसेस में हमने लोगों को न्याय दिलाया है और ऐसे अनेक विविध उपक्रम हम करते रहते हैं। समता सैनिक दल के माध्यम से हम इतना ही कहना चाहती हैं हमारे आवाम को कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब समता सैनिक दल की स्थापना की थी तो उन्होंने ये सोचा था कि समता सैनिक दल के माध्यम से वो प्रबुद्ध भारत का निर्माण करेंगे, स्वतंत्रता बंधुता और न्याय की स्थापना वो इस देश में करेंगे और उसी की जिम्मेवारी जो है वो उसी की जो जिम्मेवारी है वो निभाने की हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आज अनेक बार ऐसा बोला जाता है कि समता सैनिक दल संगठित नहीं है, उनके काफी विघटन हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों में भ्रम निर्माण किया जाता है।
जिसकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से लोग आके समता सैनिक दल से जुड़ते हैं, काम करते हैं। आज अखिल भारतीय लेवल पे भी कुछ लोग जो है कवायद करने का काम करते हैं, कुछ लोग जो है सुरक्षा देने का काम करते हैं और कुछ लोग जो है वो देश में जो ये मनुवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था को टक्कर देने का काम करते हैं। तो हमारा काम समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि का काम जो है वो इस मनुवादी व्यवस्था को टक्कर देना है, आरएसएस को टक्कर देना है, बीजेपी के गैर संविधानिक जो हथकंडे है, गैर संविधानिक जो निर्णय है उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा करना, ये हमारा प्रमुख काम है और ये काम हम विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं और हम उन कामों में आज तक अयशस्वी नहीं हुए हैं। समता सैनिक दल का भारत के लोगों के लिए क्या संदेश है? समता सैनिक दल का भारत के लोगों के लिए यही संदेश है कि भारत के नागरिक होने के तौर पर हम सब लोग एक है। हमारा कोई जात, कोई धर्म और किसी भी तरीके का पंथ या किसी भी तरीके के हमारा जो भेदभाव का जो प्रकार है वो कभी भी जो है हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। एक इंसान के तौर पर और इंसान ही नहीं एक भारतीय के तौर पर, जैसे बाबा साहब बोलते हैं कि मैं प्रथम भी भारतीय और अंतिमता भी मैं भारतीय। तो भारतीयता भारतीयता ये हमें कहाँ से मिली है? संविधान से मिली है। तो भारतीयता हमारी तभी सुरक्षित होगी जब संविधान सुरक्षित होगा। तो दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के नागरिकों ने संविधान को सुरक्षित करने के लिए जो है पहल उठाना बहुत जरूरी है, आंदोलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ की मनुवादी और संघ की सरकार जो है वो भारत के संविधान को पूरी तरीके से बर्बाद, पूरी तरीके से खत्म करने की जो है उद्देश्य रखकर अनेक जो है गैर संविधानिक काम कर रही हैं। और दूसरा जो है सबसे बड़ा मेरा जो हमारे भारतीयों से कहना है कि हम लोग जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको एक जाति विशेष में या एक धर्म विशेष में ना संजोकर उन्हें सभी जाति धर्मों के ऊपर हम देखना सीखे, एक भारतीय के तौर पर हम उन्हें देखना सीखे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिन्होंने इस भारत की नींव रखी, जिन्होंने भारतीय संविधान की नींव रखी, ऐसे आदमी को हमने जो है सबसे ऊपर रखकर उन्होंने जो शिक्षा हमें दी है उन शिक्षा का पालन करके हमें हमारे समाज को, भारतीय समाज को, सारे भारतीय समाज को एकत्रित करना चाहिए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं विश्वास पाटिल, समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि नागपुर का एक सिपाही हूँ। भाई आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतीयों से अपील करना चाहता हूँ कि जो सत्र भारत में चल रहा है, जो अन्याय अत्याचार का सत्र दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, उसको रोकने के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक सक्षम एक ऐसा संगठन दिया जो समता सैनिक दल कहलाता है। और ये समता सैनिक दल के संगठन में पूर्ववत अगर हम देखें तो रिटायर्ड आर्मी के जो लोग थे उनसे ये संगठन सबसे पहले शुरुआत इसकी की गई थी। ये संगठन कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ संगठन है। और उसका एक लाइन है, एक पंच लाइन है कि हर गांव तीते शाखा, घर तीते सैनिक, ये मराठी में बोलते हैं इसको। इसका अर्थ यह होता है कि जहां जहां पर गांव है वहां वहां पर शाखा बनना चाहिए और वहां पे घर जो है, हर घर में एक सैनिक पैदा होना चाहिए, एक सैनिक वहां पे हमने निर्माण करना चाहिए। जिससे होगा ये कि अगर आपकी ताकत उस कस्बे में, उस गांव में अगर बढ़ती है तो किसी की भी हिम्मत इतने जल्दी नहीं होगी कि कोई आपको ऐरा गैरा कोई भी आके आप पर अन्याय अत्याचार करता है। आप देखिए जहां जहां संगठन नहीं है वहां वहां प्रमुखता से अन्याय अत्याचार होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी इतनी अपील है कि जो बाबा साहब ने इतना बड़ा दल दिया हुआ है, सक्षम दल है, उसको लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य है ये हम लोग समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि नागपुर के माध्यम से तो कर ही रहे, और साथ में संविधान की भी जो जन जागृति कर रहे हैं ताकि लोगों को उनके जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आप देखेंगे हर धर्म के लोग धार्मिक किताब रखते हैं आप अपने घर में, लेकिन मेरा उसी में मानना यह है कि सारे धर्मों का के ऊपर ये धर्म, ये संविधान का जो ग्रंथ है ये सारे धर्मों की सुरक्षा करता है। तो इतना पवित्र ग्रंथ है जिसकी कोई भी पूछ परख भारतीयों में नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हम अन्याय अत्याचार के सत्र में हम लोग हमारे ऊपर में बढ़ते जा रहा है। तो पुनः मेरी आपके चैनल से माध्यम से विनती करता हूँ कि समता सैनिक दल की जो शाखा है वो निरंतर उसमें आगाज हो, बढ़ती रहे, इतना ही कहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से समता सैनिक दल के विषय में मैं बताना चाहूंगा। समता सैनिक दल वही या दल है जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1924 में अपना प्रथम संगठन जो है तैयार किया था। और बाबा साहब का ये संगठन बनाने का एक मेन उद्देश्य था कि भारत में दबे कुचले दलित शोषित वंचित की जो उत्पीड़न किया जा रहा है उनकी सुरक्षा हेतु यह संगठन हमेशा सदैव तत्पर रहेगा। इसी को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर का यह विचार था, जो आज हमारे साथ में समता सैनिक दल के कुछ खास भीम सैनिकों ने जो है और सीनियरों ने जो है बात रखी। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम।